गई मेरी मीटिंगें। अब गांव में जाके देखिए, डेली 806 मीटिंगें हो रही हैं। 806 मीटिंगें डेली हो रही हैं। आप भी गांव तक पहुंचेंगे क्या? मैं लगातार चल रहा हूँ। मेरा मंडल वाइज कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं हर जनपद में, गांव में, सेक्टर को मीटिंग में जाऊंगा। बहुजन समाज, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे शेड्यूल कास्ट समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सभी लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और सभी कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं। जिस टीम का, जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, उस दल को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 26% बेस वोट SC ST के लोग साथ हैं। आज पिछड़ा मुस्लिम भी साथ में था, हमको डमी बताया गया और जिसके साथ कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई में दिखाया गया। एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा सर, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जी, वो टी-शर्ट में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो टी-शर्ट में हो चाहे कोट पैंट में हो, वो एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। वो अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं बहुजन समाज पार्टी का, जिस दिन से बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया है, एक कार्यकर्ता को ये मौका दिया है, उसी दिन से मैं निकला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। बसपा पार्टी यात्रा में शामिल होगी? माननीय बहन जी का संदेश आ गया है, आपको शायद मालूम होगा। हम बधाई दे रहे हैं, शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं। सर, बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि गांव में कार्यक्रम हो, आप लगातार बड़े बड़े होटलों में, लॉजों में कर रहे हैं, तो 12% वोट आपका गांव से आया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी क्या कहा। मैंने अभी यही कहा कि माननीय बहन जी के निर्देशों पर सेक्टरों में मेरी मीटिंगें लग रही हैं और वहाँ मेरे कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, मुख्य कोऑर्डिनेटर जाएंगे और मैं भी डेली हर जनपद में कम से कम 2 मीटिंगें करने जाऊँगा। सर, आपकी बात है, आपके जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके पास नहीं पहुँच पा रही हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं गाँव में मीटिंग हो। शुरू हो गई मेरी मीटिंगें। अब गाँव में जाके देखिए, डेली 806 मीटिंगें हो रही हैं। 806 मीटिंगें डेली हो रही हैं। आप भी गाँव तक पहुँचेंगे क्या? मैं लगातार चल रहा हूँ। मेरा मंडल वाइज कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं हर जनपद में, गांव में, सेक्टर को मीटिंग में जाऊंगा। 20 तारीख से लगातार। सर, एक सवाल और पैदा हुआ है, जो कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे भीमराव अजवाल जी, वो पूर्वांचल ही रहे ना आपकी प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आए, तो क्या कमी रही उससे विधानसभा चुनाव? देखिए, कोई कमी नहीं थी। ये बहुजन समाज पार्टी है, हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। मान्य बहन जी जिसको जहाँ जरूरत समझती है वहाँ उसको ड्यूटी लगा दी, वहाँ काम करता है। मंडल स्तरीय सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? ये तो आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा होगा। पूरा बहुजन समाज, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे शेड्यूल कास्ट समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सभी लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और सभी कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं। जिस टीम का, जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, उस दल को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सर, बहुजन करना चाहूँगा, मुस्लिम समाज इतने बड़े तबके में बसपा पार्टी से जुड़ने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? बहुत बड़े तबके से जुड़ा जा रहा है, क्योंकि पहले भी बहुजन समाज के साथ मुस्लिम समाज पूरी तरह था। 2007 में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोगों ने मिलकर के पूर्ण बहुमत से हुकूमत बनाई थी। लेकिन जो इसके पहले चुनाव हुआ है, उसमें इस प्रदेश के, इस देश के प्रचार तंत्र ने हमको कमज़ोर दिखाया था। हम 10 सांसद वाले थे, हमको डमी बताया गया। 5 सांसद वाले को लड़ाई में बताया गया। हम इस देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमको डमी और भाजपा से मिली हुई पार्टी बताया गया और जो क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में बताया गया। हम 26% बेस वोट SC ST के लोग साथ हैं। आज पिछड़ा मुस्लिम भी साथ में था, हमको डमी बताया गया और जिसके साथ कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई में दिखाया गया। एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, हमारे साथ धोखा हुआ है। इस धोखे को मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज समझ चुका है। अब वो जान गया है कि हम किसी के बहकावे में, किसी के प्रचार तंत्र के कहने पर नहीं, हम एक होकर के मुस्लिम समाज, पूरा OBC समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के लोग मजबूती से BSP के साथ आ रहे हैं और इस बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड, मेयर में अच्छा रिजल्ट आएंगे। आने वाले 24 में अच्छी संख्या में सीटें जिता करके प्रदेश से माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। बहुजन समाज देश का हुक्मरान बनेगा। मंडल स्तरीय बैठक के बाद क्या रणनीति है? आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति आपको मालूम होता रहेगा। आज ही मैं पूरी रणनीति आपको नहीं बता दूंगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हम लोग को कवरेज करने के लिए आए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।
तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष वो हमारे साथ मौजूद, उन्होंने अपनी बात रखी, आगे की रणनीति बताई, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा ये देखने को होगा। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंडल स्तरीय सभाएं कर रहे हैं और आगे क्या कार्यक्रम है वो उन्होंने कहा कि आगे आपको मालूम पड़ता रहेगा। जो भी होगा वो हम आपको बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यक्रम को समाप्त करके और अपने जो आगे की रणनीति है वो नई रणनीति बनाने के लिए निकल चुके हैं। आप देख लीजिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या रणनीति बना रहे हैं। जो भी रणनीति बना रहे हैं हमने आपके बीच रखी। फिलहाल आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। जय भीम जय भारत।